2 दिसंबर 1984 की वो सर्द रात। भोपाल की हवाएं आम दिनों की तरह शांत थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कुछ घंटों बाद यही हवा मौत बन जाएगी। एक ऐसी मौत जो ना दिखाई देगी, ना सुनाई देगी, बस महसूस होगी और फिर सब कुछ खत्म। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। आमतौर पर शांत रहने वाला ये शहर उस समय एक विदेशी कंपनी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की वजह से चर्चा में था। एक कीटनाशक बनाने वाली फैक्ट्री जो दिखने में तो एक साधारण इंडस्ट्रियल साइट थी, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा छुपा था जो किसी बम से भी ज्यादा खतरनाक था। एक गैस MIC यानी मेथिल एल्सोनेट। ये एक बेहद ज्वलनशील और जहरीली गैस होती है। ये इतनी जहरीली होती है कि किसी भी इंसान को कुछ ही मिनटों के अंदर ये मौत के घाट उतार सकती है। लेकिन कंपनी को इससे फर्क नहीं पड़ता। कारखाने के मजदूर पहले से चेतावनी दे रहे थे। कई बार गैस लीक हुई थी, लेकिन हर बार कंपनी ने मामलों को दबा दिया। सुरक्षा उपकरण या तो खराब थे या सिर्फ दिखावे के लिए। विदेशी कंपनियों को भारतीय जानों की कोई कीमत नहीं लगती थी और भारत सरकार वो तो मानो सो रही थी। और फिर 2 दिसंबर की रात आई। रात के तकरीबन 11:30 बजे थे। एक ऑपरेटर ने देखा टैंक 610 में अचानक से प्रेशर बढ़ रहा है। दरअसल गलती से टैंक में पानी चला गया था और MIC की पानी से प्रक्रिया बेहद खतरनाक होती है। उस टैंक में MIC भरी थी। तापमान बढ़ता गया, प्रेशर हाई होता गया और करीब रात 12:40 पे धमाका नहीं हुआ, बल्कि टैंक का सेफ्टी वाल्व फट गया। उसके बाद जो हुआ वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं था। एक अदृश्य जहर हवा में घुल चुका था। ना किसी ने कुछ देखा ना सुना, लेकिन कुछ ही मिनटों में इसका असर दिखने लगा। सबसे पहले जानवर चिल्लाने लगे, गिरने लगे और फिर आई इंसानों की बारी। भोपाल की तंग गलियों में लोग नींद से जागे। उन्हें सांस लेने में दिक्कत हुई, आंखों में जलन, गले में जलन, खांसी और फिर घुटन। लोग समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा था। हजारों लोग घरों से बाहर निकले। कोई बच्चा उठाए, कोई बूढ़ों को सहारा दिए। औरतें चिल्ला रही थी, मर्द भाग रहे थे, लेकिन भागे कहाँ? मौत हवा में थी और ये हवा 40 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैल चुकी थी। अस्पतालों में अफरा तफरी थी। डॉक्टर्स को नहीं पता था कि इसका इलाज क्या है, क्योंकि उन्हें पहले से कोई अलर्ट नहीं दिया गया था। जिस शहर की आबादी को बचाया जा सकता था, उसे नींद से मरने के लिए छोड़ दिया गया। अगली सुबह का सूरज भोपाल के लिए एक नया दिन नहीं, बल्कि तबाही का संदेश लेकर आता है। सड़कों पर लाशें थी, बच्चे, जवान, बूढ़े और जानवर सब एक जैसी मौत मरे थे। कुछ के मुंह से झाग निकल रही थी, कुछ के गले में खून जम चुका था, आंखें सूज चुकी थी और शरीर अकड़ चुके थे। किसी को अपने परिवार के सारे सदस्य खो देने पड़े। कई बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया, तो कई माँ बाप ने अपने बच्चों को। एक व्यक्ति ने अपने बच्चे की लाश उठाते हुए कहा, वो मेरे सीने पर लेटा था और रोते रोते चुप हो गया, लेकिन मैं नहीं जानता था वो अब कभी नहीं बोलेगा। और इस पूरे समय में यूनियन कार्बाइड का चेयरमैन वॉरेन एंडरसन अमेरिका से भारत आया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया। लेकिन फिर क्या हुआ? उसे VIP ट्रीटमेंट देकर चुपचाप भारत से अमेरिका भेज दिया गया। भारत के लोग सिर्फ सशक्ते रह गए। उस हादसे में तुरंत मरने वाले लोगों की संख्या लगभग 3000 बताई गई, लेकिन असल में ये संख्या 15000 से भी ज्यादा बताई जाती है। 5 लाख से अधिक लोग आज भी उस जहरीली हवा के असर से पीड़ित हैं। किसी को कैंसर, तो किसी को सांस लेने में बीमारी, तो किसी के बच्चे आज भी अपाहिज पैदा होते हैं। कई परिवारों को 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए मुआवजा के रूप में दिए गए। एक जिंदगी की कीमत बस इतनी। फैक्ट्री की जमीन आज भी जहरीली है। आसपास के कुएं, नदियों और झरनों का पानी पीने लायक नहीं है। डो केमिकल्स ने यूनियन कार्बाइड को खरीद लिया, लेकिन उसने कभी इस दुर्घटना की नैतिक या कानूनी जिम्मेदारी नहीं ली। अमेरिका की अदालतों ने केस स्वीकार नहीं किया और भारत में केस आज भी अधर में लटका है। इतने बड़े हादसे के बावजूद भी भारत में कई कारखाने आज भी ऐसे ही चल रहे हैं, जिसमें ना तो किसी सेफ्टी का ध्यान दिया जाता है और ना ही वर्कर्स का। अंत में एक सवाल उठता है, क्या भोपाल गैस कांड सिर्फ एक हादसा था या फिर एक सोची समझी लापरवाही थी जो एक गरीब देश के नागरिकों को मोहरा बनाकर खेली गई थी? और अगर इंसाफ 40 साल बाद भी ना मिले तो यह किसी इंसानियत का कत्ल नहीं कहलाएगा? दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये आज की वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं।
और ऐसे ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।